नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे रखता हूं या फिर हम सभी अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं ड्राइंग को लेकर के खासकर, और कैसे हम वर्क और लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं या आर्ट एंड लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं एक साथ में। और ख़ासकर कि जैसे जो लोग एक जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ जो ड्राइंग भी कर रहे हैं एज अ हॉबी या फिर जो प्रोफेशनली भी कर रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, कैसे आर्ट में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं इसके लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक छोटी सी टॉक को डिज़र्व करता है ये क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने अभी एक वीडियो ये बनाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमेशा ही इसके 3 मंत्र मैं आपको बताता हूँ कि 3 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को हमेशा ही मोटिवेट रख सकते हैं, और जिस तरह से मैं करता हूँ खासकर। तो सबसे पहला तो मंत्र इसमें ये है फ्रेंड्स की जो भी बड़े आर्टिस्ट रहे हैं आज तक, जैसे लियोनार्डो हो गए, माइकलएंजेलो हो गए, टिशन हो गए या फिर रेम्ब्रांट हो गए, जितने भी आर्टिस्ट हैं, डाली हो गए, या फिर जितने भी मास्टर्स रहे हैं आज तक, ग्रेट आर्टिस्ट जितने रहे हैं, उन सब के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ी थोड़ी उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए या उनके आर्ट वर्क्स को देखिए, और वो आर्ट वर्क्स उन्होंने किस मूवमेंट के तहत किए, आर्ट मूवमेंट क्या था उस समय या क्या थीम थी उस समय, वो समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको फॉलो कीजिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपका आर्ट के प्रति जो इंटरेस्ट है वो अपने आप जगेगा। तो बड़े आर्टिस्ट के बारे में पढ़िए, और ख़ासकर अभी इस टाइम पे जो सिनेरियो में जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आर्टिस्ट हैं, केसी बॉग हो गए या फिर मास आर्ट हो गए या फिर ओलिवियर हो गए, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत लेवल पे जो पहुँचे हुए हैं, एक सर्टेन लेवल पे पहुँचे हैं, जिनके आर्ट वर्क देख करके वाकई लगता है कि ज़ारिया फोमैन है या फिर जितने भी आर्टिस्ट जिनको मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, तो आप उनको देखेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे तो आपको करने के प्रति अंदर एक जज्बा खुद से जगेगा, खुद से आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे कुछ टाइम देना चाहिए आर्ट को लेकर के भी। मैं ये नहीं बोलता कि आप आर्ट में एक सर्टेन लेवल पे पहुँचने के लिए सब कीजिए, आप बस इसलिए इसको कीजिए कि आपको आर्ट करना पसंद है। अगर आपको आर्ट करना पसंद है तो ही कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता या ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आने वाला। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोशिश कीजिए कि उनसे इंस्पायर होइए। ये पहला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है ये चीज़। जितना आप आर्ट वर्क देखते हैं दूसरे का, उतना ही अंदर आपके अंदर एक ज़ील पैदा होता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करके दिखाना है या करके देना है, या मुझे भी इसी तरह से इंस्पायर होना है अपने आर्ट को लेकर के, मीडिया चाहे कोई भी हो आर्ट का। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड कि आप आर्ट के बारे में पढ़िए, आर्ट कैसे इवॉल्व होता है, या फिर कोई भी जो टेक्निक आप सीख रहे हैं, जैसे सपोज आप पोर्ट्रेट ड्राइंग सीख रहे हैं या आप ह्यूमन एनाटॉमी सीख रहे हैं या आप स्टिल लाइफ सीख रहे हैं, कुछ भी आप जो सीख रहे हैं, आप वाटर कलर सीख रहे हैं, सपोज आप एक्रेलिक सीख रहे हैं, ऑयल सीख रहे हैं, तो उसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़िए। और इस समय इंडिया में तो मतलब बहुत ही अच्छा मौका है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास पहले के टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था तो लोग के पास नॉलेज जो होती थी वो बहुत लिमिटेड होती थी। आज तो बिल्कुल अनलिमिटेड है, आप कोई भी बुक ढूंढना चाहें तो इंटरनेट पे मिल जाती है, चाहे ह्यूमन एनाटॉमी की बुक हो, एंड्रू लूमस हो या फिर ब्रिजमैन हो, या कोई भी आप बुक जो रेफ़र करना चाहें अपने आप के लिए। इंडियन बुक्स में भी आप कला सैद्धांतिकी देख सकते हैं, वो भी आपको इंटरनेट पे शायद मिल जाएगी। वो सारी बुक्स आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे रेफ़र कर सकते हैं उससे, और उससे सीख सकते हैं। उससे आप क्या है टेक्निक सीख सकते हैं अपने आप। जब तक आपके पास एक मॉडल नहीं होगा स्टडी का, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे शुरू कैसे करना है और एंड कहाँ करना है। तो इसलिए कोई बेस लेके चलना ज़रूरी है। जैसे इंजीनियरिंग सीखने के लिए इंजीनियरिंग बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ही आर्ट सीखने के लिए भी आर्ट बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। और मैं ये कभी नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करता कि कोई ये कहे कि मैं तो सेल्फ टॉट हूँ तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कैसे भी आर्ट सीखें, चाहे आप कॉलेज में जाके आर्ट सीखें या फिर खुद से अपने आर्ट सीखें, तो आपको स्टडी ज़रूर करने की ज़रूरत है। बुक्स ज़रूर आपको रेफ़र करते रहना है, चाहे वो इंटरनेट पर पढ़ें। तो ये है पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपको स्टडी करनी है, आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, टेक्निक्स के बारे में पढ़ते रहिए। आजकल के आर्टिस्ट कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक को देखने की कोशिश कीजिए। कोई मेथड है, एंड्रू लूमस मेथड है, ऐसे ब्रिजमैन मेथड है, फिर रायली मेथड है, कोई भी मेथड आप सीखना चाहें तो उसके बारे में पढ़ें, समझें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। चाहे पेंसिल मेजरमेंट हो, चाहे ग्रिड मेथड हो, सबको आप सीखिए, लर्न करिए, कहाँ से इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आर्टिस्ट ने उसको यूटिलाइज़ किया अपने चीज़ों में। और ये पॉइंट नंबर 2 है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 मैं कहूँगा आपको
कि आपको डेली दिन में एक बार ज़रूर पेंसिल उठानी है और कुछ ड्रॉ करना है। फिर वो चाहे कुछ भी ड्रॉ करें आप, चाहे आप स्टिल लाइफ ड्रॉ करें, चाहे पोर्ट्रेट ड्रॉ करें, लेकिन कोशिश ये करिए कि डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ ज़रूर कीजिए। ये मत करिए कि 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन पेंसिल उठाई, फिर 2 दिन छोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, आप जो 2 दिन पहले जो चीज़ सीखे होंगे वो फिर वहाँ रुक जाती है, और फिर वो 2 दिन का गैप जो है फिर वो आपको रिकवर करने में फिर 1 दिन लगता है। तो कॉन्टिन्यूएशन रखिए हमेशा। हमेशा अपने साथ एक छोटी सी पेंसिल रखिए, अपने जेब में रखिए या कहीं बैग में रखिए। हमेशा एक पेंसिल रखने की कोशिश कीजिए, और नॉर्मल जो नोटबुक आती है वो रखिए, या कोई भी बुक हो आपके पास, इवन कोई इवन राइटिंग बुक हो जिस पे लिखा जाता है, नॉर्मल से पेपर होते हैं, वो रखिए और उस पर कुछ ना कुछ ड्रॉ जरूर कीजिए। टेक्निक्स के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जो आपने सीखा है, जो आपने स्टडी की, या जो आपने आर्टिस्ट को देखा, उनको देख करके उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। उससे इंस्पायर होकर एक अपना स्टाइल जनरेट करने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, इससे आपको उसमें एक आपके अंदर एक इंथुजियाज़म पैदा होगा उस चीज़ को लेके कि आप आर्ट में कुछ और करना चाहते हैं। और डेली उस नोटबुक में कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए। फिर देखिए आज जो ड्रॉ किया है वो फिर कल वाले दिन उसको फिर से देखिए कि आपने उसमें क्या गलतियां की थी। 4 दिन के बाद फिर से देखिए। तो उससे आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। जब तक आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, खुद से आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, खुद से ही जज कीजिए फ्रेंड्स। किसी और के थ्रू वेट मत कीजिए कि वो आपको जज करके बताएगा। मैं आप सबसे भी ये कहता हूँ, आपको खुद समझ आएगा कि जैसे प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ हैं, से मान लीजिए किसी पोर्ट्रेट की सही नहीं बनी, या आपने लाइट एंड शेड्स पे सही से काम नहीं किया, या आपने लेयर्स ही नहीं चढ़ाई, एक लेयर चढ़ा करके काम छोड़ दिया, वैसा मत कीजिए। उस पर लगे रहिए, उस पर काम करिए, 2 दिन 3 दिन तक काम करिए, उस पर टाइम दीजिए, 1 घंटे का स्लॉट दीजिए। अगर दिन में दे सकते हैं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर की तो आर्ट ड्राइंग स्टडी होनी ही चाहिए डेली, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो। ज़्यादा आप जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं तो और अच्छी बात है। और इस तरह से आप करते जाएंगे तो धीरे आपकी और चीज़ें भी इफेक्ट नहीं करेंगी इससे। अगर आप सपोज, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये भी करते रहेंगे, और 1 आधा घंटा जो आप खेलने जाते हैं, बाहर कूदने जाते हैं, वो खेलने कूदने वाला टाइम वो थोड़ा इसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी आर्ट की जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होते जाएंगे धीरे धीरे, वो भी आप लर्न करते जाएंगे। और जितनी छोटी एज में हैं आप, उतने ही जल्दी आप शुरू करें तो उतना ही जल्दी आप पिकअप भी करेंगे। अपना एक पेंसिल हमेशा अपनी जेब में रखिए, और कहीं भी आप जाएं, अभी तो फ़िलहाल आप कहीं नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन अभी घर पे ही हैं तो बेस्ट टाइम है, ड्रॉ कीजिए, पेपर्स को भरिए, रफ पेपर यूज़ कीजिए, इवन यूज़ पेपर को यूज़ कीजिए, जो 1 साइडेड यूज्ड हैं, दूसरी साइड पर ड्रॉ कीजिए। जितना ज़्यादा आप रफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं उतने ही ज़्यादा आपके अंदर वो फ्रीडम वाली सोच आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा फिनिश्ड पोर्ट्रेट्स की तरफ मत जाइए, रफ स्केचेस ड्रॉ करना शुरू कीजिए, उससे आपके आर्ट में लाइन स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको शायद इससे मोटिवेशन मिला होगा। और अगर कुछ मोटिवेशन मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।